इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का एकदम टॉप नॉच गन शॉट वीडियो। एक ही वीडियो में सब खत्म। तो रिलेशन वो नहीं होता है जो तुम्हारा कई बार टूट चुका है और तुम तोड़ोगे ही, मतलब तुम रिलेशन चला ही नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हें रिलेशन सॉल्व करना नहीं आता। तो तुम क्या घंटा रिलेशन चलाओगे? चलो टॉपिक पे आते हैं। रिलेशन क्या होता है? सबसेट। मैं तुरंत 1 मिनट में डिवाइस करता हूँ बेस्ट तरीके से, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। उम्मीद करता हूँ ए क्रॉस बी निकालना आता होगा, नहीं उम्मीद करता हूँ तो बता देता हूँ। बताओ, देखो ऐसे, अगर ए बी लिखा है और बी सी लिखा है, सबसे पहले ए बी से रिलेट होगा, फिर ए सी से रिलेट होगा। यानी तुम ए बी, फिर ए सी, फिर उसके बाद बी बी से हो, बी बी सी से होगा, ठीक है? यानी बी बी और फिर बी सी, ठीक है? ये तुम्हारा क्या होगा? रिलेशन हो गया, ठीक। अब सुनो ध्यान से ज़रा, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं? रिलेशन कितने टाइप के, ज़रा ध्यान से सुनो। STR तरीके के, यानी सटर तरीके के होते हैं। कितने? सटर तरीके के। यानी S मतलब तुम्हारा होता है सिमेट्रिक, T मतलब होता है ट्रांसिटिव, और वहीं R का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि जो तुम्हारे एलिमेंट होंगे, जैसे कि तुम्हारा A B एलिमेंट होता है, फिर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं ना, तो जो भी एलिमेंट होंगे उसमें A बराबर B होना चाहिए, यानी A बराबर B होना चाहिए। यानी ए तुम इसको लिख सकते हो व्हेन, यानी तुम ये कह सकते हो कि अगर ए जो है, ए इसका पार्ट है तो ए भी इसका पार्ट रहेगा। यानी तुम ऐसे बात को समझो, मान लो ये ग्रुप ऑफ डोमेन है जिस पे रिलेशन को हम लोग स्टेबलाइज किए हैं। तो अगर इसमें से कोई एक एलिमेंट है जो इस डोमेन का पार्ट है, तो तुम मान के चलो कि ए जो है, अगर ए इसका पार्ट हो गया, यानी ए और ए आपस में रिलेट होकर भी इस डोमेन के पार्ट हो गए, तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव करवाएंगे। और अगर यहाँ पे कोई दो डिफरेंट एलिमेंट है, ए और बी, और वो जो है हमारे आर के पार्ट हो गए, तो हम अगर ये कह दिए कि बी ए भी आर का पार्ट है, तो वो हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। और उसी तरीके से ए बी है, बी ए है, ठीक, ए बी भी है, बी ए भी है, तो ये हमारा सिमेट्रिक होता है। लेकिन अगर ए बी है, बी सी है, सी कोई और एलिमेंट है, और अगर ए सी भी हो गया गलती से, मतलब ए बी है, बी सी भी है, और अगर गलती से ए सी भी हो गया, तो वो तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्रांसिटिव। और अगर कोई रिलेशन जो है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, तो उसी को तुम कह सकते हो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है? अब चलो फंक्शन पे जाते हैं। फंक्शन कब करा रहे हो? मुझे ज़रूर बुलाना अपने शादी में। खैर शादी कैसे होगी जब तुम रिलेशन चलाने नहीं आता। फंक्शन पे जानते हैं। फंक्शन देखो, तुम्हारी सीढ़ी होती है। क्या होती है? सीढ़ी। मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है क्योंकि मैं जानबूझ गलती करता हूँ, ठीक है? फंक्शन क्या होता है? सीढ़ी, यानी ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन तुम्हारा नहीं यार, तुम्हारा क्यों होगा? ऑपरेशन यानी अगर मैं बोलूँ fx, ठीक, तो x जो है वो f के टर्म्स में ऑपरेट किया जाएगा। जो भी f अगर f को मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो x मल्टीप्लाई होगा, अगर f डिवाइड करता है तो f डिवाइड होगा। मतलब f एक फंक्शन है जो फंक्शन उसी हिसाब से कर देता है जिस चीज़ का फंक्शन होता है। तो यानी अगर एक सेट a है, एक सेट b है, a b c, तो एक कोई फंक्शन होगा जिसके हिसाब से ये इससे रिलेट होगा, ठीक है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। अब देखो, अगर ये जो तरीका मैं बताया हूँ, इधर एक है, इधर बी, इधर सी, और इधर ए, इधर बी, इधर सी, अगर इसमें से अलग अलग निकलेंगे ये बात तो फिक्स है। अगर किसी एक में से दो निकल गया तो वो रिलेशन नहीं है, एक ही निकलेगा और सब में निकलेगा। तुम समझो बात को। अगर यहाँ पे लिखूँ ए बी सी, यहाँ लिखूँ डी ई एफ, एकदम कंसेप्ट वाइज क्लियरिटी दे रहा हूँ मैं। देखो, जब भी तुम डायग्राम बनाते हो ना फंक्शन का, तो याद रखना कि जो लाइन मैच होती है इन दोनों से, तो इन सारे ए बी सी में से लाइन बाहर निकलना चाहिए। तो पहली बात हो गई। और ए बी सी में से लाइन बाहर निकलना चाहिए, यही बात नहीं ख़त्म होती है। ए बी सी में से लाइन निकलना चाहिए और एक ही लाइन निकलना चाहिए, दो नहीं, केवल एक। और वो जाके इधर कहीं भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, कहीं भी लग सकते हैं। लेकिन इसमें ए बी सी तीनों में अलग अलग लाइन निकलनी चाहिए और एक ही निकलनी चाहिए, ठीक है? और ये कहीं भी लग सकते हैं। अगर ये एक में लगें, अगर एक में लगें, मतलब हर यूनिक बी से अटैच हो, तुम समझ रहे हो बात को, तो उसे हम कहते हैं 1 तुम समझ पा रहे हो ना? इधर भी 1, इधर भी 1। अगर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, यानी अगर ऐसा हो जाए, मान लो बी सी डी, और इधर रख लो एफ जी एच, इधर से भी लाइन निकला, इधर से भी लाइन निकला, इधर से, ये तो परमानेंट है। और ये क्या हुआ? ये दोनों एक ही पे चले गए और ये एक पे गया, तो ये 1 1 है क्या? नहीं, ये 1 1 तो नहीं है भैया। और एक अब ऑन टू क्या होता है? ऑन टू ये होता है अगर इसका सारा एलिमेंट इस इधर के एलिमेंट से लिंक्ड है, यानी
इस वाले को हम कहते हैं इमेज, इस वाले को हम कहते हैं प्री इमेज, ठीक है। तो अगर सारे इमेज के बाद प्री इमेज है तो इसका मतलब कि वो क्या है, ऑन टू। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं जी के पास कोई प्री इमेज नहीं है, यानी वो ऑन टू नहीं है। अब अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसे तुम साफ साफ कह सकते हो कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। क्या है, बाइजेक्टिव। तो 1 1 को क्या कहा जाता है, इंजेक्टिव कहा जाता है, और ऑन टू को क्या कहा जाता है, सरजेक्टिव कहा जाता है। अब चलो फॉलो करो, नहीं तो मरबो करेंगे।